Hello friends, today we shall study a critical appreciation of Robert Browning's poem The Last Ride Together. Robert Browning's poem The Last Ride Together is one of his finest dramatic monologues. ये पोइम उसके सबसे बेहतरीन ड्रामेटिक मोनोलॉग्स में से है और हमें इस पोइम को दो लेवल पे पढ़ना है, एक तो ड्रामेटिक मोनोलॉग के तौर पर और एक इस पूरी पोइम का क्रिटिकल एप्रिसिएशन हमने देना है. इट प्रेजेंट्स अ स्पीकर हु हैज़ बीन रिजेक्टेड इन लव, yet instead of falling into despair he chooses to remain hopeful and satisfied. एक लवर जो कि निराशा में भी होपफुल रहता है, सेटिस्फाइड रहता है, वो रिजेक्टेड लवर है, उसकी बीलवेड ने उसको रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन फिर भी वो निराश नहीं हुआ है. द पोइम ब्यूटिफुली कंबाइंस द फॉर्म ऑफ ए ड्रामेटिक मोनोलॉग विद ब्राउनिंग स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन ऑप्टिमिज्म. देखिए, ब्राउनिंग का बड़ा ही विश्वास था ऑप्टिमिज्म में. वो कहता है व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए, व्यक्ति को चाहिए कि वो काम करता रहे, सब कुछ अच्छा होगा. तो ड्रामेटिक मोनोलॉग ये पोइम है. ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक स्पीकर होता है और कोई साइलेंट लिसनर, एक या एक से अधिक साइलेंट लिसनर होते हैं. तो ये हम सब पढ़ेंगे. थ्रू सिंपल लैंग्वेज एंड काम टोन ब्राउनिंग शोज दैट इवन फेलियर कैन ब्रिंग ए काइंड ऑफ सक्सेस. अपनी सिंपल भाषा में और बड़ी ही शांत स्वभाव के टोन में ब्राउनिंग हमें ये बताता है कि फेलियर में भी एक सक्सेस होती है. अगर आप सक्सेस होकर के भी प्रसन्न नहीं हैं तो फेल ही तो हैं. एज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग द पोइम हैज़ ऑल द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस फॉर्म. ड्रामेटिक मोनोलॉग के तौर पर इस पोइम में सब वो फीचर्स हैं जो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग में होने चाहिए. द पोइम हैज़ ऑल द फीचर्स. इट इज़ स्पोकन बाय अ सिंगल कैरेक्टर. देखिए, सिंगल कैरेक्टर द लवर. ये पोइम इसमें एक ही कैरेक्टर है और वो है लवर, हु एड्रेसेस हिज बिलवेड. वो अपनी साइलेंट बिलवेड को एड्रेस करता है. हाउएवर वी ओनली हियर हिज वॉइस. हमें सिर्फ लवर की आवाज़ सुनाई देती है. द लेडी रिमेन साइलेंट. एक स्पीकर होना चाहिए और उसके साथ एक साइलेंट लिसनर होना चाहिए, लेकिन लिसनर एक हो, एक से अधिक हो, लेकिन वो साइलेंट होना चाहिए. ये कंडीशन होती है ड्रामेटिक मोनोलॉग की, और यहाँ पर बीलवेड एक साइलेंट लिसनर है. दिस अलाउज अस टू अंडरस्टैंड हिज थॉट्स, फीलिंग्स एंड पर्सनैलिटी. इससे हमें उसकी थॉट्स, उसकी फीलिंग्स, उसकी पर्सनैलिटी का अंदाजा होता है. लाइक मोस्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग्स द पोइम रिवील्स मोर अबाउट द स्पीकर देन अबाउट द लिसनर. एक और खास बात होती है ड्रामेटिक मोनोलॉग की कि उसमें स्पीकर अपने बारे में ज़्यादा बता जाता है बजाय कि लिसनर के बारे में बताने के. और ड्रामेटिक मोनोलॉग्स में माई लास्ट डचेस मेरी देखी हुई पोइम्स में से वन ऑफ द बेस्ट इन माई लाइफ. इतनी शानदार पोइम है वो. द लवर अपीयर्स काम, थॉटफुल, फिलोसफिकल. ऐसे मोनोलॉग्स में आमतौर पर जो लवर होता है वो बड़ा ही काम रहता है, बड़ा ही थॉटफुल रहता है और फिलोसॉफिकल भी रहता है. इवन आफ्टर रिजेक्शन ही डज नॉट बिकम बिटर. बिलवेड ने रिजेक्ट कर दिया, फिर भी ब्राउनिंग का लवर जो है लास्ट राइड टुगेदर में वो कड़वाहट कहीं नहीं दिखाता है. इंस्टेड ही ट्राइज टू फाइंड मीनिंग इन हिज एक्सपीरियंस. वो अपने अनुभव में इंस्टेड ही ट्राइज टू फाइंड मीनिंग. हर एक चीज में, हर जीवन के अनुभव में एक मीनिंग ढूंढता है, मीनिंग मिलता है उसको. दिस सेल्फ रिविलेशन इज ए की फीचर ऑफ ब्राउनिंग्स ड्रामेटिक मोनोलॉग. ब्राउनिंग के ड्रामेटिक मोनोलॉग का ये की फीचर है कि कैरेक्टर सेल्फ रिविलेशन करता है. बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि वो अपने आप के बारे में बताता है. द सिचुएशन ऑफ द पोइम इज सिंपल. देखिए, ड्रामेटिक मोनोलॉग हमेशा एक क्रिटिकल सिचुएशन पे होता है, इसलिए सिचुएशन का जिक्र मैंने यहां किया है. क्रिटिकल सिचुएशन इन द लाइफ ऑफ ए कैरेक्टर, ये एक कंडीशन है ड्रामेटिक मोनोलॉग की. द लवर लव्स हिज लेडी बट द लेडी हैज रिफ्यूज टू लव हिम एनी मोर. बंदा कहता है कि मैं अभी भी अपने बीलवेड से प्यार करता हूं, लेकिन उसकी बीलवेड ने उसको रिजेक्ट कर दिया है. इंस्टेड ऑफ आर्गुइंग और कंप्लेनिंग,
बजाय के आर्ग्यू करने के या कंप्लेन करने के, द लवर मेक्स ए हम्बल रिक्वेस्ट, लवर उससे एक रिक्वेस्ट करता है, वन लास्ट राइड टुगेदर, आखिरी बार, कोई बात नहीं तुम मुझे छोड़कर जा रही हो लेकिन आखिरी बार मेरे साथ घुड़सवारी करो, क्या करोगी? अगेंस्ट हिज होप द लेडी एग्रीज, हालांकि उसको उम्मीद नहीं है कि वो करेगी, लेकिन फिर भी वो लेडी एग्री करती है इस बात से। दिस राइड बिकम सिंबॉलिक, ये राइड सिंबॉलिक बन जाती है। इट इज नॉट जस्ट फिजिकल जर्नी, ये फिजिकल जर्नी मात्र नहीं है, इट्स ए जर्नी ऑफ थॉट एंड रिफ्लेक्शन, ये थॉट और रिफ्लेक्शन की जर्नी है। और जो लवर है वो अपनी थॉट्स और अपने चिंतन पूरा बताता रहता है। ड्यूरिंग दिस राइड द लवर बिगिंस टू थिंक डीपली अबाउट लाइफ, लव, सक्सेस एंड फेलियर। इस जर्नी के दौरान लवर अपने लाइफ के बारे में, सारे लोगों के लाइफ के बारे में, लव के बारे में, सक्सेस के बारे में, फेलियर के बारे में गहरा चिंतन करता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द पोइम इज ब्राउनिंग्स आइडिया ऑफ ऑप्टिमिज्म। इस पोइम में भी और ब्राउनिंग की लगभग सभी ड्रामेटिक मोनोलॉग्स में ऐसा रहता है कि आइडिया ऑफ ऑप्टिमिज्म ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कि बड़ा ही आशावादी है कवि। द लवर रिफ्यूजेस टू सी हिज रिजेक्शन एज ए कंप्लीट फेलियर। देखिए, लवर ये कहता है कि जो मेरा रिजेक्शन हुआ है वो कंप्लीट फेलियर नहीं है। वो कहता है क्या हुआ, क्या हुआ कि भाई मैं, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बिल्कुल ही फेल हो गया हूँ। जैसे कहते हैं ना, आजकल ऐसे टोटके खूब चलते हैं, आपने सुना होगा FAIL, फेल। फेल को लोग कहते हैं कि फेल में F मीन्स फर्स्ट, A मीन्स अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट, I मीन्स इन, और L मीन्स, L स्टैंड्स फॉर लर्निंग। फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। आप फेल हुए, वो दिव्य कीर्ति सर कहते हैं ना कि अगर कुछ नहीं होगा तो अनुभव होगा। क्या आप कुछ करने के लिए चले, कामयाबी मिली, अच्छी बात है, अगर आप फेल हो गए तो लर्निंग हुई, कुछ अनुभव हुआ, कुछ जीवन का अनुभव हुआ, और जो कि बड़ी बात है। तो फेलियर कुछ नहीं होता। इंस्टेड ही फील्स हैप्पी दैट एट लीस्ट हिज लव हैज बीन एक्सप्रेस्ड एंड दैट ही हैज दिस फाइनल मोमेंट विद हिज बिलवेड। वो कहता कोई बात नहीं, मैं तो खुश हूं। वो कहता कम से कम मेरी प्रेमिका के साथ मैं घुड़सवारी कर रहा हूं। वो कहता माई होल हार्ट राइजेज अप टू ब्लेस, मेरा दिल तुम्हें दुआएं दे रहा है। योर नेम इन प्राइड एंड थैंकफुलनेस, मेरा दिल तुम्हारा धन्यवाद करता है। मेरे दिल को इस बात का अभिमान है कि मैं तुम्हारे साथ घुड़सवारी कर रहा हूं। दिस लाइन शो हिज ग्रेटिट्यूड, दिस डज नॉट कर्स हिज फेट। यहां पर वो अपनी किस्मत को कोसता नहीं है कि मैं रिजेक्ट हो गया, हाय राम मैं तो मर गया, ऐसा नहीं है, बल्कि वो धन्यवाद करता है। रादर ही फील्स थैंकफुल दैट ही कुड लव सो डीपली। दिस पॉजिटिव एटीट्यूड रिफ्लेक्ट्स ब्राउनिंग्स ऑप्टिमिज्म। वो रिजेक्ट होने के बाद भी धन्यवाद करता है ना। वो यूं नहीं है कि बिलवेड ने रिजेक्ट कर दिया, गाना गाने लगे मैनू छड़ के जान वाली ये तेनू कीड़े पहनगे, ऐसा नहीं है। वो उसको दुआएं देता है, वो उसके कीड़े पहनेंगे ऐसी कोई दुआ नहीं करता है। The lover then compares his own situation with that of other people such as politicians, soldiers, artists. अलग अलग प्रकार के लोगों से पूरी लंबी पोइम है और वो अलग अलग प्रकार के लोगों से अपनी तुलना करता है। वो कहता है पॉलिटिशियंस को क्या मिलता है, सारी उम्र भर लोगों को रिझाने में, लोगों को मनाने में लगे रहते हैं, और जब मरते हैं तो एक तिरंगा उनकी लाश पर बिछा दिया जाता है, तोपों की सलामी दी जाती है। वो ओशो कहते हैं कि जब बंदा मर ही गया, उसके जनाजे में कौन लोग शामिल हुए, कैसे लोग शामिल हुए, उसकी आत्मा आने वाली नहीं है और ये नहीं देखने वाली है कि जनाजे में कौन आया है और कौन नहीं आया है। इसलिए ये बेहतर है कि जब तक वो जिंदा है तब तक लोग जा कर के उनसे मिलें। मरने के बाद उसकी आत्मा उसको आकर देखने वाली नहीं है कि मुझसे मिलने कौन आया है। ओशो ऐसा बोलता है। सोल्जर्स, पॉलिटिशियंस को क्या नसीब होता है, कुछ नहीं। सोल्जर्स को क्या नसीब होता है, उम्र भर अपने परिवार से दूर, एडवर्स कंडीशंस में,
अनकंफर्टेबल कपड़ों में सीमाओं पर तैनात रहते हैं, इतने भयंकर टेम्परेचर में। आर्टिस्ट को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। एक मूर्तिकार का एग्जाम्पल देता है ब्राउनिंग के। मूर्तिकार ने 20 साल में एक मूर्ति बनाई और वो मूर्ति चौक में लगाने लगे। उधर से एक जवान लड़की निकल रही थी, सब ने अपनी नजरें मूर्ति से हटा ली और उस लड़की पे गाड़ दी। तो मूर्तिकार की ये इज्जत है। गाना बनाने वाले, गाना गीत लिखने वाले लोगों की क्या इज्जत है? गाना नया आता है, लोग धुरंधर धुरंधर करते हैं और 6 महीने बाद किसी को पूछो कौन धुरंधर, नहीं जानता कौन धुरंधर। आर्टिस्ट का क्या है? कुछ नहीं। आर्टिस्ट हो, सोल्जर हो, पॉलिटिशियन हो, ही सजेस्ट दैट इवन दोज हु सीम सक्सेसफुल आर नॉट ट्रूली सेटिस्फाइड। जो सक्सेसफुल लगते हैं वो भी सेटिस्फाइड नहीं है। ब्राउनिंग सजेस्ट दैट ऑल ह्यूमन बींग्स इंक्लूडिंग पॉलिटिशियन, सोल्जर्स, पोएट्स, आर्टिस्ट एक्सपीरियंस ए गैप बिटवीन देयर आइडियल्स एंड देयर अचीवमेंट्स। जो उनके आदर्श हैं, जो उनको मिला है, उसके बीच में बड़ा गैप है। द लवर फाइंड्स हिज अचीवमेंट बेटर देन देयर अचीवमेंट्स। उन लोगों के अचीवमेंट के मुकाबले लवर कहता है मेरी अचीवमेंट तो बहुत बड़ी है। एन इंपॉर्टेंट कोट कम्स व्हेन द लवर रिफ्लेक्ट्स ऑन राइड इटसेल्फ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है इसमें, जो कि वो लवर बोलता है, हु नोव्स बट द वर्ल्ड मे एंड टुनाइट। कौन जानता है, आज रात जिस वक्त मैं उसके साथ, आज की शाम जब मैं उसके साथ घुड़सवारी कर रहा हूँ, आज की शाम ये दुनिया ख़त्म हो जाए। लोग कहेंगे कि साथ जिए और साथ मरे। किसको मालूम है कि उसने मेरा प्रेम स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। दिस लाइन शोज हिज डिज़ायर टू मेक द मोमेंट इटर्नल। वो ना आजकल फेसबुक पर मतलब चीखे मार मार करके लोग कह रहे हैं कि जो प्रेजेंट मोमेंट है उसका आनंद लो। वो लोगों को समझा रहे, रिझा रहे हैं कि आनंद लो, और खुद ले नहीं पा रहे हैं। खुद पैसे की लालसा में वो चीखे मार रहे हैं फेसबुक पे, अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म्स पे। ही इमेजिन्स दैट इवन द वर्ल्ड एंड्स ड्यूरिंग हिज राइट, इट वुड बी परफेक्ट एंडिंग, है ना। जैसा कीट्स कहता है कि काश के इस वक्त सांस निकल जाए, उससे बेहतरीन चीज़ और क्या हो सकती है। इन दैट केस ही वुड डाई हैप्पी। वो कहता है इस वक्त जब मैं घुड़सवारी कर रहा हूँ, मेरी जान निकल जाए, बहुत खुश होऊंगा मैं मर के भी। विद हिज बिलवड बिसाइड हिम, जब मेरी प्रेमिका मेरे साथ है। दिस आइडिया अगेन रिफ्लेक्ट्स ऑप्टिमिज्म। ये आइडिया भी उसने रिजेक्ट कर दिया होगा, कोई बात नहीं, कर दिया होगा, लेकिन ये आइडिया उसको बहुत अच्छा लगता है। ही इज एबल टू टर्न इवन ए पेनफुल सिचुएशन इनटू समथिंग ब्यूटीफुल एंड मीनिंगफुल। एक पेनफुल सिचुएशन जिसमें शायद कोई ऑर्डिनरी प्रेमी होता तो वो क्या करने लगता, वो उदासी के गीत गाने लगता, गजलें सुनने लगता, लेकिन ये प्रेमी सेलिब्रेट कर रहा है। द पोएम ऑल्सो एक्सप्रेसेस ब्राउनिंग्स बिलीफ इन द आइडिया दैट लव इज नॉट अबाउट अचीविंग परफेक्ट सक्सेस। ब्राउनिंग ये भी कहता है कि लाइफ परफेक्ट सक्सेस हासिल करने की चीज नहीं है। परफेक्ट सक्सेस लाइफ में मिलता ही नहीं है। इंस्टेड इट इज अबाउट स्ट्राइविंग एंड ट्राइंग। बात यह है कि आपने प्रयास कितना किया है, वो प्रयास बोलता है। द लवर फील्स दैट इवन दो ही डिड नॉट विन द लेडीज लव। हालांकि मैं अपनी प्रेमिका का दिल हमेशा के लिए नहीं जीत पाया। हिज राइडिंग विद हर इज एन अचीवमेंट। आज मैं उसके साथ घोड़े पर सवार हूं, ये भी तो एक अचीवमेंट है। ब्राउनिंग हैज फेथ इन नेक्स्ट बर्थ। ब्राउनिंग का विश्वास है अगले जन्म में। वो कहता है सिर्फ ये जन्म पूरा नहीं है, ये जन्म तो आधा सर्कल है। सर्कल कंप्लीट होगा जब हम स्वर्ग में जाएंगे। इस जन्मों के अपने सुकर्मों और कुकर्मों का हिसाब किताब होगा, और अगले जन्म में जब हम अपना भगवान से मिलेंगे तब हमारा हिसाब किताब होगा। हेंस ही डज नॉट एम टू अचीव एवरीथिंग हियर। वो कहता है सब कुछ यहाँ नहीं मिलेगा। अगर सब कुछ यहाँ मिल गया तो फिर स्वर्ग का मीनिंग ही क्या रह गया। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पोइम, इस पोइम के अंत में द लवर इमेजिन्स हेवन। वो हेवन की बात करता है। ही सजेस्ट दैट ही कुड नॉट अचीव कंप्लीट हैप्पीनेस ऑन अर्थ। इस जमीन पर रहकर हम परफेक्ट प्रसन्नता हासिल नहीं कर पाए। इवन हेवन माइट नॉट ऑफर परफेक्ट फुलफिलमेंट। हो सकता है जो है ना, परफेक्शन तो स्वर्ग में भी ना मिले। दिस थॉट मे सीम स्ट्रेंज बट इट एक्चुअली स्ट्रेंथन्स ब्राउनिंग्स ऑप्टिमिस्टिक फिलोसॉफी।
ये विचार बड़ा स्ट्रेंज है, परंतु ये ब्राउनिंग की ऑप्टिमिस्टिक फिलोसफी का हिस्सा है। इट शोज दैट ह्यूमन बीइंग शुड नॉट वेट फॉर परफेक्ट हैप्पीनेस। आदमी को परफेक्ट हैप्पीनेस की तलाश में घूमना नहीं चाहिए इधर से उधर एक प्यासे जानवर की तरह। इंस्टेड दे शुड लर्न टू अप्रिशिएट द मोमेंट्स दे हैव। उनको जो मोमेंट्स, जिस मोमेंट में आप जी रहे हैं उस प्रेजेंट मोमेंट को जीने का आनंद लेना चाहिए। द फाइनल मूड ऑफ द पोइम इज काम एंड सेटिस्फाइड। फाइनली ये पोइम जो है बड़ी ही शांत होती है। द लवर डज नॉट रिग्रेट हिज पास्ट। लवर को अपने पास्ट पर कोई गिला नहीं है, ना उसको फ्यूचर का कोई फियर है। ही लिव्स फुली इन द प्रेजेंट मोमेंट ऑफ द राइड। राइड के प्रेजेंट मोमेंट में वो विश्वास कर रहा है। द एक्सेप्टेंस ऑफ लाइफ विद ऑल इट्स इम्परफेक्शंस। जीवन जिसमें बहुत सारी कमियां हैं, इज एसेंस ऑफ ब्राउनिंग्स ऑप्टिमिज्म। उन कमियों के बावजूद जीवन में जो कुछ है उसको सराहना, उसका आनंद लेना, ये जीवन है। दस लास्ट राइड टुगेदर इज ए पावरफुल ड्रामेटिक मोनोलॉग दैट रिवील्स द इनर थॉट्स ऑफ ए रिजेक्टेड लवर। एक परफेक्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग है, सिर्फ लवर बोलता है, बी लवर्ड साइलेंट रहती है। लवर अपने मन में अपने विचारों को, अपने दिल में, अपनी आत्मा में जो विचार रखे हुए हैं उनको, उनका बखान करता है थ्रू हिज वॉइस। उसकी वॉइस से ब्राउनिंग प्रेजेंट्स ए डीपली ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ। देखिए यहां आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव है, पर्सनल नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिविटी के माध्यम में भी सब्जेक्टिविटी है। कैसे है कि ब्राउनिंग अपनी बात अपने कैरेक्टर के माध्यम से कह रहा है। द पोएम टीचेस अस दैट फेलियर इज नॉट द एंड। पोएम हमें ये सिखाती है कि फेलियर अंत नहीं है। व्हाट ट्रूली मैटर्स इज द करेज टू लव, टू ट्राई एंड टू फाइंड जॉय इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। बात क्या है? बात यह है कि आदमी में हिम्मत होनी चाहिए, प्रेम करने की, कोशिश करने की, खुशी ढूंढने की। सिचुएशन कितनी भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, द लवर्स काम एक्सेप्टेंस एंड होपफुल आउटलुक मेक द पोइम बहुत टचिंग एंड इंस्पायरिंग। इस पोइम में बहुत ही काम एक्सेप्टेंस है। वो बड़ी आराम से, बड़े अच्छे मन से इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है, कोई बात नहीं, तुम्हें मेरा प्रेम स्वीकार नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी आउटलुक बड़ी पॉजिटिव है और यही चीज़ हमें पोइम की यही चीज़ हमें टचिंग लगती है, इंस्पायरिंग लगती है। आपका धन्यवाद, शुभकामनाएं।